बेसिकली हम यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो है डायलेक्टिकल मेथड के बारे में, तो उसमें फिर जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो इसको द्वंद्वात्मक और आदर्शवाद भी कहते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। तो द्वंद्वात्मक जो आदर्शवाद है इसमें बेसिकली हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, इसमें हमारा जोर किस चीज़ पे होता है। इसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। पाश्चात्य राजनीति की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास है इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट टर्म जो हैं, तीन जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, डायलेक्टिकल मेथड जिसको हिंदी में संवाद शैली कहते हैं, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जिसको हिंदी में द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहते हैं, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन तीन शब्दों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इन तीन ये जो कॉन्सेप्ट हैं या जो कह सकते हैं शब्द हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और ये जो जितने भी ये टर्म हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब कह सकते हैं इनका जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है एज ए मेथडोलॉजी, एक पद्धति के तौर पर इनका जो है इवोल्यूशन हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए समाज शैली, डायलेक्टिकल मेथड। आप जानते हैं कि प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, चाहे वो अपॉलजी हो, जो है उसके बाद रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, जो है सिंपोजियम है, बहुत सी किताबें हैं, ऑलमोस्ट 36 के आसपास जो है प्लेटो ने किताबें लिखी हैं। तो ये जो किताबें हैं संवाद शैली में लिखी गई हैं। मतलब ये कि ये जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और उनके कन्वर्सेशन के जरिए से, वार्तालाप के जरिए से जो है आर्ग्यूमेंट जो है आगे बढ़ा। जैसा कि आप देखते हैं कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक, उसमें 6 कैरेक्टर हैं, 6 पात्र हैं, और उसमें मेन पात्र है सोक्रेटिस। उसके अलावा और भी है, सिफालस हैं, पोलीमार्कस हैं, एडिमेंटस हैं, ग्लाउकन हैं। ये सब पात्र हैं जो आपस में जो है न्याय के बारे में उनके क्या विचार हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है सोक्रेटिस, वो अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए से जो उनकी डिफिनेशन है न्याय की, अलग अलग विचारकों की, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो विचार हैं उनको वो जो है रिजेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि न्याय वास्तव में क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें समाज शैली की, तो आप देखें जो है यूनान में, ग्रीक में, आप जानते हैं सोक्रेटिस का आपने नाम सुना होगा। एथेंस की गलियों में जो है सुकरात जो है वार्तालाप कह सकते हैं हिंदी में। तो वार्तालाप में क्या चीजें हैं कि आप वहां पे कोई अपना तर्क रखेगा, कोई एक अपना आर्ग्यूमेंट रखेगा, और उसके अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति है जो डिसएग्री करता है, मतलब सपोज कि आपने कोई बात रखी, कोई आर्ग्यूमेंट रखा, और उस आर्ग्यूमेंट से कोई अगर सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट रखेगा। इसको तर्क वितर्क आप कहते हैं, आपने हिंदी में सुना होगा तर्क वितर्क। तो ये भी जो है क्या है कि एक शैली है अपनी बातों को, एक तरीका है समाज शैली जो है अपनी बातों को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने पॉइंट्स को जो है लोगों के सामने रखने का। आप देखें एथेंस में सुकरात जो है पब्लिक गैदरिंग के जरिए से जो है अपनी बातों को रखते थे, और आपने देखा कि सुकरात जो है समाज शैली का इस्तेमाल करते थे, लोगों को जो है अपने संवाद के जरिए से, अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए से लोगों को वो एड्रेस करते थे। और एथेंस में जो है उनके ऊपर में आरोप लगाया गया, और यूजीसी एग्जामिनेशन में और इवन जेएनयू के एग्जामिनेशन में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से ऐसे चार्जेस थे जो सोक्रेटिस के ऊपर इम्पोज किए गए, लगाए गए थे। तो 2 चार्जेस थे। एक था उसमें जो है, एक उसमें था इम्पाइटी, पहला जो था इम्पाइटी, और दूसरा जो था करप्शन। तो सुकरात के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये जो सुकरात हैं अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए से, अपने संवाद के जरिए से जो है, जो वहाँ के यूथ हैं, जो वहाँ के युवा हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं कि जो आस्था है लोगों की, उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, और लोगों को करप्ट कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था। और ये 2 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने अपनी सारी बुक्स जो है समाज शैली में लिखी है, और मैंने ये भी बताया आपको कि सोक्रेटिस जो है समाज शैली के जरिए से जो है लोगों को एड्रेस करते थे, अपने आर्गुमेंट्स रखते थे। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, जो बारीकी है इस कॉन्सेप्ट की, कि समाज शैली को कभी भी जो है रिटन फॉर्म में, एक है कि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये अलग चीज है। लेकिन सुकरात ने कभी कोई बुक नहीं लिखी, और सुकरात की का ये जो तरीका था जो है कि आर्ग्यूमेंट के जरिए से, कन्वर्सेशन के जरिए से, काउंटर आर्ग्यूमेंट के जरिए से, तर्क वितर्क के जरिए से अपनी बात को सिद्ध करना, अपने पॉइंट को प्रूव करना, ये इन्होंने अपने संवाद के जरिए से, बातचीत के जरिए से, वार्तालाप के जरिए से जो इसको इस्तेमाल किया था। लेकिन संवाद शैली को जो है रिटन फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, आप यहां देखें, रिटन फॉर्म, इसको आप कह सकते हैं लिखित तौर पे जो है, मतलब लिखित भाषा में जो है, किसने इस्तेमाल किया सबसे पहले? प्लेटो ने इस्तेमाल किया। तो सुकरात एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने समाज शैली को एक तरह से उसको डेवलप किया, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। लेकिन प्लेटो ने ये रिटन फॉर्म में, मतलब रिटन फॉर्म इन द सेंस कि जो उनकी किताबें हैं उनको उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे जो है उन्होंने लिखा, उसको डिजाइन किया। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये समाज शैली है जहाँ पे जो है जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो थियरी, जो कॉन्सेप्ट है, जो डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं? आर्ग्यूमेंट के जरिए से, काउंटर आर्ग्यूमेंट के जरिए से, संवाद के जरिए से जो है बातें आगे बढ़ती हैं, जो है डिस्कशन जो आगे बढ़ता है, और वहां से कुछ निगोशिएशन के जरिए से, डिस्कशन के जरिए से, वार्तालाप के जरिए से जो है कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। और फिर अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करें, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। तो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद क्या चीज है? यहाँ पे आप देखिए दो चीजें हैं, दो शब्द यहाँ पे मिलकर के बने हैं। द्वंद्वात्मक मतलब यहाँ पे भी जो है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड इस्तेमाल हो रहा है, और प्लस आदर्शवाद। आदर्शवाद में क्या है कि आदर्शवाद में जो है, जो आइडिया है, क्या है? जो आइडिया है, यानी जो विचार है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद में जो है, जो विचार है उनको अधिक महत्व दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे क्योंकि क्या कि द्वंद्वात्मक है, मतलब यहाँ पे भी क्या है कि डायलेक्टिक यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। जो डायलेक्टिकल मेथड है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, वो यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आप देखिए इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे देखें क्या था कि ये एक संवाद शैली का, या कह सकते हैं डायलेक्टिकल मेथड का एक इनिशियल फॉर्म था, जो कि हमने सोक्रेटिस के जरिए से समझा, और जो प्लेटो की जो किताबें, जो कि राइटिंग से उनके जरिए से हमने समझा। लेकिन आप देखें हीगल ने जो है, अगर द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात करें हम, तो इसकी जो लीडिंग एक्सपोनेंट है, जो इसके मुख्य कह सकते हैं समर्थक हैं या विचारक हैं, वो कौन है? हीगल है। हीगल ने जो है इस पद्धति को अपनाया, डायलेक्टिकल मेथड को। और इसमें क्या है कि वो आइडियाज पे फोकस ज्यादा करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो द्वंद होगा, जो मतलब जो कह सकते हैं कि जो आप देखें जो द्वंद होगा, वहां पे किसके बीच में होगा? वो विचारों के बीच में होगा, आइडियाज के बीच में होगा। तो आप देखें, आपने एक कुछ की टर्म सुने होंगे, पहला इसको कह सकते हैं थीसिस, इसको हम हिंदी में संवाद कहते हैं। दूसरा एंटीथीसिस, जिसको हम प्रतिवाद कहते हैं। और तीसरा सिंथेसिस, इसको हम हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हीगल का ये मानना है कि ये जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, यही सही मायने में जो है गवर्निंग एलिमेंट है। यही जो विचार हैं,
पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को जो है वो गवर्न करते हैं। और विचारों की अगर बात करें तो विचारों में 3 चीजें होती हैं, संवाद, प्रतिवाद और संश्लेषण। इसको जो है सिंथेसिस कहते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस और कोई भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, उसके बारे में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो उस घटना की जो वास्तविकता है या वो घटना क्यों हुई, किन कारणों से जो है वो घटना हुई, उसके लिए किसी ने एक बात रखी सामने। तो एक सीधा सा उसने आर्ग्यूमेंट अपना रखा कि सपोज कि जो है जैसे कि सपोज कि आप इंडिया के केस में आजकल देखें, जो पॉपुलेशन का जो एक इशू है काफी जो है डोमिनेंट है, या यूसीसी का जो आजकल देखें जो समान नागरिक संहिता है जो है वो भी आजकल काफी चर्चा में है। तो हम देखते हैं कि संवाद में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी घटना के को लेकर के या किसी भी कह सकते हैं इवेंट को लेकर के जो है अपने उसके सपोर्ट में या उससे रिलेटेड कोई आर्गुमेंट रखता है। और ठीक इसी के अगेंस्ट क्या होता है कि जब कुछ लोग जो है इस आर्गुमेंट की कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, या जो है ये जो थीसिस है, जो संवाद है, वो वास्तविकता के उतना करीब नहीं होता और उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है एक नया आर्गुमेंट आता है जिसको एंटीथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई घटना है, कोई परिस्थिति है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है 2 अलग-अलग आर्गुमेंट हैं। और सिंथेसिस में क्या होता है कि वाद और संवाद को जो मिला करके जो है नया आर्गुमेंट बना पेश किया जाता है, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। जहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या कि ये दोनों जो आर्गुमेंट हैं इनको हमने कंबाइन कर दिया और उसके बाद में एक नया आर्गुमेंट जो है पेश किया। और इसी तरह हम देखें अगर जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए यहाँ भी 2 टर्म है। एक तो यहाँ पे एक मैटर है और यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक है, 2 चीजें हैं यहाँ पे। तो जैसे हीगल ने क्या कहा, हीगल ने कहा क्या कि ये जो हमारे जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो क्यों होती हैं? वो विचारों में जब द्वंद्व होता है, ठीक है ना, जब उसमें जो उसके अंदर इनहेरेंट जो कंट्राडिक्शन है उसकी वजह से जो है विचारों में द्वंद्व होता है। और इससे फिर क्या है कि जो है जो समाज की विकास होता है, सोशल इवोल्यूशन होता है, चीजें और खुल करके हमारे सामने आती हैं। हम चीजों को अलग अलग डायमेंशन से, अलग पर्सपेक्टिव से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। और अगर बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की तो यहाँ पे क्या है कि ये जो द्वंद्व है ये क्या है कि ये द्वंद्व जो है विचारों में ना होकर के बल्कि क्या किसमें हो रहा है, पदार्थ में हो रहा है। तो सेम एक्टिविटी यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी थीसिस की बात हो रही है, एंटीथीसिस की बात हो रही है और सिंथेसिस की बात हो रही है। मतलब यहाँ भी आपका वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 चीजें यहाँ पे आप देखें। सेम जो एक्टिविटी जो हो रही थी, ठीक है ना, मतलब जो द्वंद्व हो रहे थे आर्ग्यूमेंट्स में, और सेम द्वंद्व, सेम कंट्राडिक्शन कह सकते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं। लेकिन ये जो द्वंद्व है, ये जो कह सकते हैं अंतर विरोध है, वो किसके बीच में हो रहा है, पदार्थ के बीच में। और इसके बाद क्या कि अगर हम बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स से कैसे थिंक कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स इन्होंने अपने चिंतन में, अपने दर्शन में जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया। बेसिकली हम यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो है डायलेक्टिकल मेथड के बारे में, तो उसमें फिर जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, जो इसको द्वंद्वात्मक और आदर्शवाद भी कहते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। तो द्वंद्वात्मक जो आदर्शवाद है, इसमें बेसिकली हम किस चीज पे फोकस करते हैं, इसमें हमारा जोर किस चीज पे होता है, इसमें हम विचारों पे जो है, आइडियाज पे हमारा फोकस होता है। ये जो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है ये विचारों पे फोकस करता है। और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसका कह सकते हैं कि जो लीडिंग एक्सपोनेंट है, या कह सकते हैं जिस विचारक ने इस पद्धति को या इस तरीके को इस्तेमाल किया, वो कार्ल मार्क्स है। जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडियाज को जो है कह सकते हैं प्रूव करने के लिए जो है इस तरीके को अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करते हैं, तो इन्हीं आर्गुमेंट को इस्तेमाल करके जो है वो जो है इतिहास की जो है भौतिक व्याख्या करते हैं, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वो करते हैं।
तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि या तो फिर जो है पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके मैसेज के ज़रिए से या फिर एक नए वीडियोस के ज़रिए से जो आपके डाउट हैं, जो क्वेरीज हैं, उसको हम जो है दूर कर सकें। थैंक यू सो मच।